पापमेव आश्रयेत अस्मान् हतेत्वा आततायिनः तस्मात् आरा वयं हन्तुं धातुराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कह रहे हैं अगर यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। मतलब अर्जुन इस तरह से ज्ञानी बन रहे हैं कि अगर हम इनका वध करेंगे तो हमें पाप लगेगा, जबकि भगवान कहते हैं कि 6 प्रकार की आतताइयों को वध करने में कोई पाप नहीं लगता। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों का मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। कहते हैं ना, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो सब प्रॉपर्टी के ऊपर अपने परिवार के लोगों को ही हम लोग 2 भाग करने को तैयार रहते हैं कि हम 1 इंच कम नहीं लेंगे। लेकिन अर्जुन भक्त हैं, उनके अंदर करुणा का भाव है, त्याग का भाव है, इसलिए वो त्याग की दृष्टि से बोल रहे हैं। वो उनका इतना विवेक अभी नहीं काम कर रहा है कि ये अधर्मी है और अधर्मियों को मारना या आतताइयों से पृथ्वी की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। वो इस बात को भूल गए। अब तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आप लोग सुन लीजिए किस प्रकार के आतताई होते हैं। नंबर 1 विष देने वाला, नंबर 2 घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों को तुरंत वध कर देना चाहिए। लेकिन ये साधारण लोगों के लिए ये आदेश नहीं है। जो सामर्थ्यवान है, जैसे कोई आतंकवादी देश में आक्रमण करता है और निहत्थे नागरिकों को मार रहा है, तो उस देश की आर्मी और उस देश के शासन करने वाले जो लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे आतताइयों को मृत्यु दंड के अलावा कोई दंड न दिया जाए, सीधा उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। जो किसी की बहन बेटी का अपहरण करता है, देखा है ना आप लोग, आगजनी करते हैं लोग, ऐसे लोगों को शास्त्र के अनुसार मृत्यु दंड देने का अधिकार है। दिल्ली के दंगों में देखा होगा, तमाम बहन बेटियां गायब हो गई, पता ही नहीं चला, उनको पकड़ के खींच के ले गए। और क्या है, दूसरों की प्रॉपर्टी में आग लगा दिया, दुकान में लूट लिए। तो यही कहा जा रहा है। और कौरवों ने ये सारे कार्य किए, एक भी इनमें से एक भी पाप कर्म ऐसा नहीं जो कौरवों ने नहीं किया। पांडवों के भाई भीम, पांडवों में एक भीम थे, उनको जहर दिया, पहला अपराध कर दिया। दूसरा, घर में आग लगाने वाला, लाक्षागृह में बंद करके सबको आग में जलाकर मारने का प्रयास किया। वो तो भगवान की इच्छा और उनके जो काका विदुर हैं, उनकी चतुराई से वो बच गए। इसके बाद घातक हथियार से आक्रमण, यानी युद्ध भूमि में खड़े हैं तैयार मारने के लिए। इसके बाद दूसरे की भूमि हड़पने वाला, उनके राज्य में कब्जा मार के बैठे हैं, कह दिया एक सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। इसके बाद पराई स्त्री का अपहरण, द्रौपदी को बलपूर्वक राज्यसभा में खींच के लाए। सारे अपराध रख दिए उन्होंने। इसलिए भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों का मरना, ऐसे अधर्मी लोगों का मरना आवश्यक है, और भगवान ने उनको इसीलिए युद्ध भूमि में इकट्ठा किया है। ऐसे दुष्ट लोगों और जो उनका साथ देने वाले लोग हैं, उन सभी का वो वध करवाना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से, और धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। जब ऐसे दुष्ट आतताई इस पृथ्वी से समाप्त होंगे, तभी धर्म की स्थापना होगी। इसमें
क्या कह रहे हैं, आताताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को